क्वेश्चन नंबर 27 में देखो आपको क्या दिया है कि सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से भवन की छत और आधार के अवनमन कोण जो हैं वो क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हो। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो सबसे पहले इसका डायग्राम अपन समझते हैं कि डायग्राम इसका कैसे बनेगा। तो देखो सीधी सी बात है, जो मीनार होती है उस मीनार की ऊंचाई जो होती है वो ज्यादा होती है अपेक्षा किसकी, मकान या फिर भवन की। और ये हो गई आपकी धरातल या क्षैतिज। तो ये तो हो गया उस मीनार का शीर्ष, और इस मीनार के शीर्ष से जो भवन की छत है और जो भवन की क्या है आधार है उसके जो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो बनता है वो क्रम से क्या है 45 डिग्री और क्या है 60 डिग्री। तो फिर ये जो कोण बनेगा आपका, ये एक कोण तो बन गया आपका 45 डिग्री, योग 45 है तो ये क्या होगा 45 डिग्री होगा। और ये जो एंगल 60 है तो ये कितने का होगा 60 का। तो क्या अपन जानते हैं, तो ये ज्योमेट्री से दोनों कोण क्या होते हैं इक्वल होते हैं। फिर उसने कहा है कि यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो ये हो गया आपका मकान और इसकी जो ऊंचाई है वो आपके पास में है 12 मीटर। तो ये आ गया आपके पास में 12 मीटर। तो ये जब 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होगा। और ये इसको मैंने मान लिया h मीटर और इसको मैंने नाम दे दिया, ये हो गया a b c d और ये हो गया आपके पास में e। और अगर मैं इसको x मानता हूं यहां से लेके यहां तक x मानता हूं तो फिर ये भी क्या होगा x ही होगा। अच्छा, तो मीनार या जो भवन है वो क्या है धरातल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी 90 हो गया और ये भी 90 डिग्री। तो अपने दिमाग में क्या हो गया पिक्चर क्रिएट हो गया कि जो एंगल बन रहा है वो इस अकॉर्डिंग बन रहा है। तो फिर यहाँ से देखो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो आपको क्या प्राप्त होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी आपके पास में h प्लस में 12 मीटर। तो आएगा h प्लस में 12 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो ये h है ऊंचाई वो आपको ज्ञात करनी है और h में क्या ऐड करना है, ये जो ऊंचाई 12 मीटर है वो ऐड कर दोगे तो फिर इस मीनार की जो ऊंचाई है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। यहां से देखो आपके पास में दो त्रिभुज हैं a b और c, दूसरा है a e और d। तो यहां से सबसे पहले मैं a b त्रिभुज से देखो बात कर रहा हूं, त्रिभुज a b और c से। तो त्रिभुज ABC में देखो जो कोण 45 डिग्री के सामने वाली भुजा AB है वो तो हो गई लंब, और 45 डिग्री कोण के साथ जो संलग्न भुजा BC है वो क्या हो जाएगी आधार। तो लंब और आधार किस में आते हैं tan थीटा में आते हैं। तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू हो गया लंब बटे में आधार। लंब है आपके पास में AB और आधार आपके पास में BC। थीटा कितना आपके पास में 45 डिग्री, तो ये हो गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB है आपके पास में h, तो आ गया h, और BC आपके पास में x, तो आ गया x। टेबल से अपन जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है और किसके इक्वल होगा h अपॉन में x के इक्वल होगा। यहां से बदल गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा h इज इक्वल टू x, यानी h और x की जो मान है वो क्या होंगे समान है, यानी जो h और BC है AB और BC है वो क्या है इक्वल है, और जो AD है वो भी क्या होगा इक्वल होगा। दूसरा जो त्रिभुज है आपके पास में वो है AE और D। तो यहां से देखो त्रिभुज AE और D से त्रिभुज AED में देखो जो कोण 60 डिग्री है इसके सामने जो भुजा है AE वो क्या होगी लंब होगी, और जो कोण 60 डिग्री है उसके साथ संलग्न भुजा AD जो है वो क्या होगी आधार होगी। तो लंब और आधार वही tan थीटा होगा। तो यहां से देखो tan थीटा क्या होगा लंब बटे में आधार। लंब है आपके पास में AE और आधार आपके पास में है ED।
तो ये आ गया आपके पास में ईडी। अच्छा एक ई जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस में बी, तो ये हो गया आपके पास में ए बी प्लस में बी ई, और इसके अपोन में हो गया ई डी। यहां से देखो थीटा कितना आपके पास में 60 डिग्री है, तो ये हो गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी क्या आपके पास में h और बी ई क्या आपके पास में 12, ये हो गया h प्लस में 12, और ए डी जो है वो क्या आपके पास में x है, तो ये आ गया आपके पास में x। आगे देखो, आगे अपन जानते हैं कि tan 60 की जो वैल्यू होती है टेबल से कितनी होती है, √3 होती है, और ये हो जाएगा आपके पास में h प्लस 12 अपन में x। यहाँ से जब आप वज्र गुणा करोगे तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा, ये होगा x√3 इज इक्वल टू h प्लस में 12। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 डाल दिया, और यहाँ से अपन इसको डाल सकते हैं समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 2 में देखो h और x तो अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसको सेम अपन बना सकते हैं, यानी मैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रख सकता हूँ। यहाँ से लिख सकते हैं अपन x का मान रखने पर, x का मान जब आप रखोगे क्या रखोगे, x का मान h रखोगे, x की जगह मैं रख रहा हूँ आपको h, ये आएगा √3 इज इक्वल टू है h प्लस में 12। h जब इक्वल के साइड में आएगा तो आएगा माइनस में, क्या आएगा h√3 माइनस का h इज इक्वल टू 12। यहाँ से h आएगा कॉमन आपके पास में, क्या आ गया h√3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 12। h की वैल्यू निकालनी है तो h के साथ जो मल्टीप्लाई में बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये आएगा h इज इक्वल टू 12/√3 माइनस का 1। यहाँ से जो h की वैल्यू आई है इसको अपन को सोल्व करना है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो √3 माइनस 1 है इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी हर का परिमेयकरण करोगे आप तो h इज इक्वल टू है 12/√3 माइनस 1, इसका परिमेयकरण करोगे आप तो आएगा √3 प्लस 1/√3 प्लस 1। h की वैल्यू यहाँ से देखो, ये तो आ गया 12 और ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन में, इसको मैं a ये b ये a प्लस b, तो a माइनस b और ये होगा a प्लस b, और इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, क्या आ गया h इज इक्वल टू 12√3 प्लस में 1, और 3 माइनस 1 हो गया 2, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 6, तो h इज इक्वल टू आ गया 6/√3 प्लस में 1, तो ये आएगा 6। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, तो आ गया 1.732 प्लस 1, यानी 1.732 में आपको ऐड करना है 1, तो ये आ गया आपके पास में 2.732। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको क्या प्राप्त होगा, ये हो गया 12 1 18 और 1 19, ये हो गया 1 42 और 1 हो गया 43, ये हो गया 4 12 और 4 हो गए 16, और 3 2 से लगा है, 3 डेसिमल के बाद में लगा है, सॉरी 3 नंबर के अंकों के बाद में लगा है, तो ये आ गया 16.392 मीटर, यानी h की वैल्यू आ गई आपके पास में 16.392 मीटर। लेकिन ये क्या नहीं है, इस मीनार की ऊंचाई नहीं है, क्योंकि ये तो अपने पास में h की वैल्यू आई है, तो मीनार की ऊंचाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 मीटर और ऐड करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से देखो जो मीनार की ऊंचाई है, तो ये आ गया मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई है 12 प्लस में h मीटर, तो 12 प्लस h क्या है 16.392 मीटर, ऐड करोगे तो आएगा 28.392 मीटर, यानी कि जो मीनार है उस मीनार की ऊंचाई AE की जो ऊंचाई है वो आपको क्या प्राप्त हो गई 28.392 मीटर, इस मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है क्वेश्चन नंबर 28 और उसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे लंबे खंभे की छाया की जो लंबाई है उसमें अंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो इसका डायग्राम अपन बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई खंभा है और ये खंभे पे शीर्ष मान लिया मैंने यहाँ पे, तो यही पे सूर्य मान लिया और ये जो कोण बन रहा है यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि यहाँ व्यक्ति खड़ा है वो यहाँ पे इसको देख रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर कितना जाता है, तो घटकर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और इस खंभे की जो ऊंचाई है वो आपको दी है कि 15 मीटर ऊंचा खंभा है। तो फिर उसने ये बोल दिया कि जो कोण का जो डिफरेंस आया है तो इस डिफरेंस के कारण जो छाया की जो लंबाई आई है उस लंबाई में जो अंतर है वो क्या होगा। यहाँ से तो मैं इसको दे रहा हूँ नाम A, B, C और D। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैंने मान ली x और इस बिंदु को मैंने मान ली 1। फिर यहाँ से देखो आपके पास में दो ट्राइंगल हैं ABC और दूसरा है AB और D। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABCC, त्रिभुज ABC में देखो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई लंब और 60 डिग्री के साथ तो संलग्न भुजा हो गई आधार। तो लंब और आधार किसमें आएगा, tan थीटा में आएगा। ये हो गया लंब बटे में आधार। लंब है आपके पास में AB और आधार है आपके पास में BC। थीटा क्या आपके पास में tan 60 डिग्री है तो आएगा tan 60 और ये हो गया AB क्या है आपके पास में 15 अपॉन में BC क्या आपके पास में x। tan 60 की वैल्यू अपन आसानी से जानते हैं क्या होती है, 1/√3 होती है और ये हो जाएगा 15 अपॉन में x। यहाँ से वज्र गुणा जब आप करोगे तो आएगा x = 15√3। x की वैल्यू तो आपके पास में आ गई 15√3। यहाँ से देखो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। फिर यहाँ से आपके पास में त्रिभुज है A, B और D। यहाँ से देखो त्रिभुज A, B और D से त्रिभुज ABDC में देखो ये जो कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा तो हो गई लंब और 30 डिग्री के साथ जो संलग्न भुजा है वो हो गई आधार। तो लंब और आधार tan थीटा में, तो tan थीटा = होगा लंब बटे में आधार। लंब है आपका AB और आधार है आपका BD। ये आ गया आपके पास में BD और BD को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस में CD। ये आ गया आपके पास में BC प्लस में CD। थीटा कोण जो है वो कितना आपके पास में 30 डिग्री है तो ये आ गया आपके पास में tan 30 डिग्री। और यहाँ पे देखो यहाँ पे tan जो 60 होता है 1/√3 नहीं होती, क्या होता है √3 होता है। तो इसको थोड़ा सा सही करो आप, ये हो गया √3। ये क्या आएगा आपके पास में, वजन को गुणा जब करोगे तो आएगा x आएगा x √3 15 और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा x 15√3। यहाँ से परिमेयकरण करोगे तो आएगा √3 तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 15√3 अपॉन में √3 हो गया 3 और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 5। फिर आ गया आपके पास में 5√3। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया tan 30 डिग्री और AP है आपके पास में 15 मीटर। ये आ गया आपके पास में 15 अपॉन में BC है आपके पास में x प्लस CD है आपके पास में y। ये आ गया आपके पास में y। tan 30 क्या होता है आपके टेबल से अपन जानते हैं 1/√3 होता है। तो आ गया 1/√3 ये आ गया 15 अपॉन में x प्लस y। वज्र गुणा जब करोगे तो आएगा x प्लस y होगा ये 15√3। यहाँ से देखो
x की वैल्यू अपन ने निकाल ली, तो x का मान रख दो यहाँ पे। तो x का मान रखने पर x का मान रखोगे आप 5√3 प्लस y इज इक्वल टू हो गया 15√3। y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपको ये जो डिफरेंस आया है कोण 3 के 60 डिग्री में जब परिवर्तित हुआ है, तो फिर जो अंतर आया है वो अंतर ही निकालना, और अंतर क्या आपके पास में y दूरी किया आएगा आपके पास में 15√3 माइनस का 5√3। यहाँ से √3 आए, दोनों में है तो √3 आ गया बाहर, तो आ गया √3 और ये आ गया 15 माइनस का 5। इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा √3 तो आ गया बाहर और अंदर बचेगा आपके पास 15 माइनस का 5, इसको हो गया 10√3। √3 की वैल्यू अपन जानते हैं होती है 1.732, तो ये आएगा 10 इंटू में 1.732, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डेसिमल है वो एक अंक के बाद में खिसक जाएगा, तो ये आएगा आपके पास में 17.32 मीटर। यानी जो अंतर आया है आपके पास में वो अंतर कितना आया है 17.32 मीटर का अंतर आया है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। आज जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी विविध जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोई न्यू जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।